हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स में, आपको पता है इससे पहले हमने प्रक्षेप गति देखी थी और प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल्स अभी आएंगे। और आज हम देखेंगे गैलीलियो के समीकरण, कौन कौन से समीकरण दिए हैं। बड़े प्यारे समीकरण बनाए हैं गैलीलियो ने, जिससे आपके ग्रुप डी में, आरपीएफ में, एनटीपीसी में, एमपी पुलिस में, सभी डिफेंस की जितनी भी नौकरियां हैं सभी में न्यूमेरिकल्स आते हैं। और आज देखना, जिस टॉपिक से बच्चे घबराते हैं उस टॉपिक को हम पानी पानी कर देंगे, ध्यान रखना। पहले तो हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि 3 समीकरण से 12 समीकरण कैसे बनते हैं। बार बार आपको समीकरण याद करने की जरूरत नहीं है। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ना ऐसा पढ़ाया होगा कि 3 समीकरण से 12 समीकरण कैसे बनते हैं और कैसे इनसे न्यूमेरिकल आप हल कर सकते हो। देखेंगे, जानेंगे। चलते हैं हम क्लास की ओर। बड़े प्यार से देखेंगे, यहां पर लिखता हूं गैलीलियो गति संबंधी नियम। ध्यान रखना, ये नियम गैलीलियो ने दिए हैं, जिनकी असीम कृपा से आज हम पढ़ पा रहे हैं। आपको भी पता है, यदि ये भैया ना होते तो ये नियम हम पढ़ ना पाते, यदि तुम ना होते तो हम जी ना पाते, ये आपने सुना होगा। पर यहाँ पर देखो, पहला नियम, यदि हम बोलें कि पहला नियम क्या है, तो V बराबर U प्लस 80 होता है। ये पहला नियम है और इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए हैं। और ग्रुप डी ने तो ये तक पूछ लिया कि ये जो समीकरण है गैलीलियो का पहला समीकरण, ये क्या संबंध दर्शाता है, क्या संबंध को दर्शाता है। तो ध्यान रखना, यदि हम संबंध की बातें करें तो ये संबंध दर्शाता है वेग समय संबंध दर्शाता है, वेग समय संबंध दर्शाता है। आपको भी पता है कि ये फर्स्ट नियम है, तो आपको बेसिक बता दूं मैं। भी मतलब यहाँ पर होता है अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। आज की क्लास में बने रहना, बहुत कुछ सीखोगे, पुस्तक में तो मिलेगा ही नहीं इतना। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, मतलब यहाँ पर त्वरण, और t4 टाइम मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेटा लल्ला, ये हो जाएगा समय। समझे? अब यदि हम बातें करें यहाँ पर कि दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम को यदि हम देखें यहाँ पर कि दूसरा नियम है तो है क्या आखिरकार, इसकी ओर भी हम चलते हैं। तो दूसरा नियम है S बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। ये समझे? और ये जो संबंध दर्शाता है स्थिति समय के बीच, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है ये। अब यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट, ये S बराबर हो जाएगा विस्थापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में हो जाएगा विस्थापन। ये U हो जाएगा प्रारंभिक गति, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। T मतलब यहाँ पर हो जाएगा समय, ये हाफ ऑलरेडी लगा हुआ है। A मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेटा त्वरण, और T यहाँ पर फिर हो जाएगा समय। समझे? ये दूसरा नियम है। अब देखो, हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर, गैलीलियो के गति संबंधित तीसरा नियम। और तीसरा नियम जो होता है v स्क्वायर
भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर यदि हम संबंध की बात करें कि कौन सा संबंध दर्शाता है ये, तो ध्यान रखना यहाँ पर स्थिति और वेग, स्थिति और वेग को दर्शाता है, स्थिति और वेग को दर्शाता है। समझ गए? यदि अब हम बात करें कि 3 नियम से 12 नियम बनते कैसे हैं, ध्यान रखना, तो वो देखो आज आप लोग सीख पाओगे। यहां पर है पहला नियम जो मैं लिख रहा हूं, आपको भी पता है कि v बराबर u प्लस 80 होता है, ये पहला नियम। दूसरे नियम की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो s बराबर ध्यान रखना ut, समझ गए, प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है यहाँ पर। समझे? यदि हम और बातें करें तीसरे नंबर की कि भाई साहब तीसरे नंबर का कौन सा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर, बैठ जाओगे, भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है तीसरा नियम। अब देखो ये जो 3 नियम है, ध्यान रखना 3 से 6 नियम बनते कैसे हैं। देखो यहाँ पर कैसे बनते हैं, यदि इनको मैं थोड़ा सा बदल दूं, देखो थोड़ी सी तुम्हें पता है यदि हम पढ़ाई कर लें तो नौकरी लग जाती है, इनको यदि थोड़ा सा बदल दें तो दूसरे नियम बन जाते हैं। अब देखो बट याद नहीं करना पड़ेगा इसका। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा चौथा, और चौथे में देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, v बराबर u प्लस gt लिख सकता हूँ मैं। अब g क्या होगा यहाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा यहाँ पर। समझे? अब देखो 5वें नंबर का यहाँ पर देखो s बराबर यहाँ पर क्या लिखा है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको पता। बट यहाँ पर देखो ये 80 की जगह हम क्या कर देंगे, gt कर देंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ये 6वां फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। और यहाँ पर एक ही जगह क्या हो जाएगा, g कर देंगे, हम क्या कर देंगे, g कर देंगे। तो यहाँ पर देखना ये 3 फॉर्मूले के ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब 6 के 12 कैसे होंगे ये देखना। अब आपको पता है कि यदि मानो एक्सेलरेशन प्लस में आ रहा है, मान लो धनात्मक में आ रहा है, मतलब कि स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन यदि मान लो माइनस में आ रहा है, मतलब कि मंदन हो रही है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो विस्थापन यदि बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यदि यहाँ पर माइनस में आ रहा है मतलब घट रहा है। यहाँ पर ये प्लस माइनस आपका बढ़ने घटने को प्रदर्शित करता है। ये ऐसे ही गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता यहाँ पर जी पे डिपेंड करता है। समझे नहीं समझे? अब ये है धनात्मक वाली चीजें, क्या है भैया, ये है आपकी धनात्मक वाली चीजें। अब देखना यहीं पर, यहाँ पर यदि मैं हर जगह पर यदि हम ऋणात्मक लगा दें, हर जगह पर क्या लगा दें भैया, ऋणात्मक यदि हम लगा दें यहाँ पर, तो देखो 6 फॉर्मूले के यहाँ पर 12 फॉर्मूले अब कैसे बनते हैं। अब देखो यदि यहाँ पर हम ये प्लस को हटा दें, यहाँ माइनस लगा दें, इस प्लस को हटा के माइनस लगा दें, इस प्लस को हटा के बेटा इस प्लस को हटा के हम माइनस लगा दें, कौन सी दिक्कत है। अब इस प्लस को हटा के हम मान लो माइनस लगा दें, यहाँ पर इस प्लस को हटा के यहाँ पर माइनस लगा दें, समझ गए। इस प्लस को हटा के यहाँ पर माइनस लगा दें। देखो ये बन गए आपके 12 फॉर्मूले। क्या बन गए हैं, यहाँ पर 12 फॉर्मूले हो गए। यदि यहाँ से आप देखो ये 7वां, ये 8वां, ये 9वें नंबर का, ये 10वें नंबर का, ये 11वें नंबर का, और ये है 12वें नंबर का। ये है 12 नियम है। ये गैलीलियो ने इतनी गहराइयों से
इतने सरलता से इतने अच्छी समीकरण देकर गए हमें, जिससे हमें न्यूमेरिकल्स करने में सरलता होती है। पूरे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, इस पर कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, कैसे लगता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है अब तुम्हें। देखो यहाँ पर यदि हम बातें करें, ये है आपका फॉर्मूला। यदि मान लो इस पर से आपको न्यूमेरिकल्स आ गया, समझे समझे, आपको दिया हुआ है स्थिति वेग हो तब ये फॉर्मूला लगता है। अब देखो, मान लो v बराबर आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। प्रारंभिक वेग आपको दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, समझे नहीं समझे। यहाँ पर 2 तो लिखा ही है। एक्सेलरेशन आपको दे दिया, मान लो 5 दे दिया। और यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले से आना, हमें 1 मिनट रुकना भैया, हमें पहले फॉर्मूले से आना और वहां समझना है हमें। पहले फॉर्मूले से ये वाला लिखा है पहला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, फिर दूसरे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर तीसरे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर गुरुत्वीय त्वरण कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, मंदन कैसा होता है, ये हम सारा समझेंगे बेटा। तब हमारी नौकरी लगेगी बड़े जल्दी से। अब देखें, v बराबर u प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करें, v हमें मान लो v हमें ज्ञात करना है। u दिया है भाई साहब 10 दे दिया, मान लो एक्सेलरेशन यहाँ पर 5 दे दिया, तो यहाँ पर t की वैल्यू मान लो यहाँ पर 2 दे दी, तो हम इस पर रखकर हल कर सकते हैं। अब देखो, कोई गाड़ी मान लो प्रारंभिक वेग उसका 10 है, एक्सेलरेशन 5 है, और टी आपको 2 सेकंड लगाती है, 2 मिनट लगाती है। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं रियल न्यूमेरिकल्स आपको बताऊं जो ग्रुप डी में आए हैं, उससे भी हम हल करेंगे बेटा, समझ गए। अब देखो, u है यहाँ पर 10 प्लस है यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखिए, यदि v बराबर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 10, तो v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा 20, समझे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहीं पर यदि मान लो v बराबर u प्लस 18 है, मान लो एक्सेलरेशन आपको ज्ञात करना है, समझे नहीं समझे। v आपको देकर रखा है उसने 10, आपको u देकर रखा है उन्होंने का 20, ध्यान रखना, और a आपको ज्ञात करना है, और t मान लो यहाँ पर 5 देकर रखा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर v बराबर 10 देकर रखा है, u बराबर 20 देकर रखा है, प्लस यहाँ पर आपको पता है कि प्लस भैया यहाँ पर क्या देकर रखा है, a ज्ञात करना है, और t है 5, तो ये तो इससे कट जाएगा 2 बार में। अब ये 5 हो जाएगा 5a, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2/5, तो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की यूनिट जो है मीटर प्रति सेकंड होती है, ध्यान रखना, सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे हम लोग लिखते हैं। और देखते हैं हम यहाँ पर, फिर देखिए हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर आपको ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो यहीं पर कराऊंगा अगली क्लास में, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला, S बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, यहाँ पर समझे नहीं समझे, यहाँ पर हाफ 80 स्क्वायर। अब तुम्हें पता है ये S जो है वो विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। कोई वस्तु यहाँ थी, यहाँ से चल के यहाँ गई, वो उसे बोलते हैं हम लोग विस्थापन, समझे नहीं समझे। शॉर्टेस्ट दूरी को भी क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। u यहाँ पर आपको पता है प्रारंभिक वेग है। अब कुछ बच्चे आप बोलते हैं प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में देखते हैं, प्रारंभिक वेग देखो कैसी याद करना, ABCD में आपका u पहले आता है तो ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा, v बाद में आता है तो ये अंतिम वेग हो जाएगा। याद करने में क्या है भाई,
यहाँ पर प्रारंभिक वेग ये आपका समय है, ध्यान रखना, और ये आपका हाफ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं न्यूमेरिकल्स में। ये ए मतलब आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है, और ये टी मतलब यहाँ पर हो जाएगा। ये हम समझ रहे हैं। यहाँ पर विस्थापन है एस। अब देखो यहाँ पर विस्थापन जैसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्रारंभिक वेग u बराबर दिया है, u बराबर मान लो 20 दिया है, और यहाँ पर t बराबर मान लो यहाँ पर 2 दिया है, और एक्सेलरेशन मान लो यहाँ पर 5 दिया है। तो हम h बराबर ज्ञात कर सकते हैं। h बराबर आपको बता दूं, यहाँ पर u कितना है 20, t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, प्लस हाफ लिखा है यहाँ पर, ये कितना है आपके पास 5 इंटू टी कितना है यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए, समझ गए। अब ये एस है, इसको 5 मत समझ लेना आप लोग, ये हो जाएगा 40, ये 1/2 है, ये 2 से 2 काट दो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर डायरेक्ट हम 10 लिख रहे हैं। तो विस्थापन जो है कितना का 10 और 40 कितना हो जाएगा 50 मीटर, विस्थापन मीटर में रहता है, ध्यान रखना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आज ऐसे। अब डेली न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा जो ग्रुप डी में आए हैं, और आज ही मैं तुम्हें 2 न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से बनते हैं। ये आपका पहला न्यूमेरिकल जो ग्रुप डी में आया, देख लो ये न्यूमेरिकल्स करके बताओ जरा, समझे नहीं समझे, इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो रोको और आंसर आएगा क्या, ये आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि संवेग p और वेग भी दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा, आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर mv होता है। p बराबर क्या होता है, mv। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमें भैया क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त। अब द्रव्यमान देखो यहाँ पर ये जो P है, समझ गए, ये जो P है संवेग है, ये जो P है ये संवेग को दर्शा रहा, किसको दर्शा रहा, संवेग को। ये M जो है द्रव्यमान को दर्शा रहा है, ध्यान रखना, और ये जो B है ये वेग को दर्शा रहा। अब आपको पता है M ज्ञात करना है, तो M क्या हो जाएगा, P/V। आपके ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, बट बच्चे ने कभी किए नहीं है, तो ये चीज हमें करने लगती है। अब देखो एक और न्यूमेरिकल्स देता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो ये क्वेश्चन करो, ये भी ग्रुप डी में आया है और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, समझे नहीं समझे, करो जरा इसे देखो, एक नजर, एक तो इसे देखो बड़े प्यार से, बड़े प्यार से देखो, ये देखने की चीज है, समझे नहीं समझे, और करने की चीज है। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ने से, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकरा सकता है, मतलब टकराता है। यहाँ पर टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं भैया, बड़े शानदार तरीके से। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर देखो टकरा भी गए और इसके बाद बराबर वेग से चल रहे, मतलब ये हुआ यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लग गया है भैया, ध्यान रखना। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है आपको भी पता होगा कि यहाँ पर देखो संवेग संरक्षण होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम। संवेग संरक्षण होता क्या है, मान लो यहाँ पर ये पिंड है और मान लो यहाँ पर एक ये पिंड है, मान लो बराबर दोनों, बराबर ये पिंड है दोनों, और आपको पता है कि ये m1 v1 ये m2 v2। संवेग संरक्षण का मतलब होता है दोनों में कोई हानि नुकसान ना हो,
संवेग संरक्षण का मतलब ये है यदि दोस्त हमारा जो है हमसे यदि 5 रुपए लेता है तो हमें भी उससे 5 रुपए लेना चाहिए। यदि हमें वो 5 रुपए दे देगा तो संवेग संरक्षण हो जाएगा, ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर ये है संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण के नियम में देखना हम क्या करेंगे भैया, समझ गए? अब इस पे लगा देते हैं संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है यहाँ पर देखेंगे आप। यहाँ अब यहाँ पर संवेग संरक्षण का फॉर्मूला लगाता हूँ और आपको हल करवाते हैं। देखो यहाँ पर तो होगा नहीं, उधर ही जाना पड़ेगा, हमें स्लाइड वही लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब देखो यहाँ पर संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का फॉर्मूला है m1 v1 समझे समझे बराबर में हो जाएगा m2 v2। बात है नहीं बेटा? अब यदि हम देखें यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर m1 कितना दे के रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड गति देकर रखी है, kg देकर रखा है 2000। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान से रखना है हमें फॉर्मूले में। अब देखो यहाँ पर m मतलब द्रव्यमान देकर रखा है उसने 2000, ठीक है। यहाँ पर वेग का पता नहीं, वेग कितना देकर रखा है, 10 देकर रखा है इसने। अब द्रव्यमान, इस m को हम m1 प्लस m2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों संरक्षण है। यहाँ पर v2, अब यहाँ पर देखो ये v2 बराबर क्वेश्चन में 8 देकर रखा है, अभी तो हमने देखा, और ये m1 को हम यहाँ पर 2000 लिख देते हैं। समझे नहीं समझे? ये 2000 देकर रखा तो यहाँ पर ये हो गया 20000। कितना होगा ये? 20000। अब यहाँ पर देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16000 बेटा लल्ला। कितना हो जाएगा? 16000। और ये हो जाएगा 8m2 हो जाएगा। अब इससे यदि हम इसे घटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 4000 बराबर 8m²। यदि 8 से काटेंगे 8 पंजे 40 तो 500। यहाँ पर देखो m2 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 500। और हम देखते हैं कि ऑप्शन में 500 है कि नहीं वहाँ पर। अब देखो यदि हम देखें तो इधर देखो, ये देखो 500 kg आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना ये है। यदि ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगी तो ग्रुप बी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ में, कोई भी डिफेंस में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, आपके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।